मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सही और गलत की पहचान करना आवश्यक है, लेकिन असली चुनौती अपने मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो सकता है, परंतु इन्हीं मुश्किलों के कारण व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। जो तुम्हें सम्मान देता है, उसे ही सम्मान देना चाहिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का प्रतीक है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें भौतिक सुख सुविधाएं देता है, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और प्यारे रिश्ते चाहते हो तो तुम्हें दुआएं कमानी होंगी। याद रखना, धन कमाने का मतलब यह नहीं कि तुमने दुआएं भी कमा ली, लेकिन जो दुआएं कमाता है उसे ईश्वर उसकी क्षमता से भी अधिक धन और सफलता देता है। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने से व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खो जाता है, जैसे सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है। महान वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में कोई सार्थक योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें किसी के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। अगर तुम अपने जीवन में सच्चाई जानना चाहते हो तो इन चीजों से दूर रहो। जीवन में संघर्ष से ही तुम खुद को मजबूत पाओगे, जैसे लोहा ठंडा होने पर और अधिक मजबूत हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम गरीब होते हो या संघर्ष करते हो तो लोग ध्यान नहीं देते। लोग तुम्हारी मेहनत पर हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिंदगी ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ न सके। दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है और अनुभव तुम्हें सिखाता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन तुम्हारा जीवन और भी सुलझ जाएगा। मतलब से जुड़े रिश्ते सिर्फ मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते जीवन भर चलते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या न करे। याद रखना, सूर्योदय हर दिन होता है, चाहे किसी को उसका महत्व समझ में आए या ना आए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस किसी भी कार्य में लगे हो, यदि तुम्हें सच्ची शक्ति का एहसास हो रहा है तो समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शक्ति तुम्हारे भीतर से ही उपजती है और यह तुम्हारे हृदय की भावना पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास और सकारात्मकता है तो निश्चय ही तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का अनुभव होगा। परंतु यदि तुम्हारा हृदय अविश्वास और नकारात्मकता से घिरा हुआ है तो यह शक्ति तुम्हें महसूस नहीं होगी। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हारा दिल साफ होना आवश्यक है। लोगों की भलाई करना, सबके लिए अच्छा सोचना और सभी का आदर सम्मान करना तुम्हारे हृदय को मजबूत और शुद्ध बनाएगा। तुम उस महकते हुए फूल की तरह बन जाओ जो अपनी कोमलता और खुशबू से सबको आकर्षित करता है, ना कि उस कांटे की तरह जिससे लोग दूर रहना चाहते हैं। जब तक तुम्हारे पास यह शुद्ध शक्ति होगी, तब तक वह तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहेगी। सच्चे सहयोगियों और सच्चे साथियों का साथ हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे पास होता है, तब तुम्हारा भी यह कर्तव्य बनता है कि तुम भी उसकी खैरखबर लो और उसे अपने दिल में स्थान दो। जीवन में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं, वे तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका आदर और सम्मान करो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। जो तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं, उनका मूल्य समझो। मेरे प्यारे बच्चे, मोहमाया का जाल इस संसार की सबसे बड़ी भ्रम शक्ति है। यह माया तुम्हें भटकाने और तुम्हारे सच्चे मार्ग से हटाने के लिए रची गई है। जब तुम इन बंधनों में फंस जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस क्षीण हो जाता है।
लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम इस जाल में फंसने वाले नहीं हो। तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारा मार्ग सत्य, विश्वास और कर्म का है। याद रखो, जीवन में जो भी बड़ा कार्य करना हो उसमें जोखिम उठाना पड़ता है। मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि जब तक तुम अपने भय से बाहर नहीं निकलते तब तक तुम उस आनंद और विजय का अनुभव नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तुम्हारा साहस तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अब तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर फैलाई जा रही है, वह मोहमाया का जाल हो या किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हें रोकने का प्रयास, यह सब केवल क्षणिक है। तुम्हारे जीवन में जो महिला नकारात्मकता फैला रही है, चाहे वह तुम्हारी ससुराल पक्ष से हो, तुम्हारे पार्टनर की पहचान की हो या कोई और, उसकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस माया को छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। वह चाहे जितनी साजिशें रचे, तुम उसके हर प्रयास को विफल करोगे। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानना है। कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न लगे, तुम्हारे भीतर के सत्य और शक्ति को पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मेरा मार्गदर्शन यह है, अपने मन को शांत रखो। जो भी विचार तुम्हें विचलित करते हैं, उन्हें मेरे नाम का स्मरण करते हुए दूर करो। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगा। मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का है। तुम इस परीक्षा में विजयी होगे। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, वह अपने ही कर्मों का फल भोगेगा। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। आगे बढ़ो और अपनी दिव्यता को पूरी तरह प्रकट करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरा अटूट संबंध है और मेरी प्रतिबद्धता सदा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हें मेरे प्रेम और सहायता पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। तुमने अपने दिल को मेरे लिए खोला है और मैंने इसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है और मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि तुम मेरे प्रति इतने निडर होकर अपने विचारों को प्रकट करते हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में चुनकर लाया हूँ और तुम्हारे हर संघर्ष, ताकत, सपनों और कमजोरियों से पूरी तरह से परिचित हूँ। जब तुम जीवन में गिरते हो, गलतियाँ करते हो या असफल होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित नहीं होता। मैं तुम्हें केवल ऊपर उठाने के लिए और तुम्हारे साथ चलने के लिए हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हारी गलतियों को गिनना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस रास्ते पर मार्गदर्शन करना है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि जब तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो या खुद को मुझसे दूर करते हो, तो मेरी आत्मा फिर भी तुम्हारा पीछा करती है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित और अनंत है। मेरा कर्तव्य तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारा साथ देना है, चाहे वह सुख हो या दुख, संघर्ष हो या जीत। तुम हमेशा मेरे लिए प्रिय हो और मैं सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें उन्हें भी स्नेह और सम्मान देना चाहिए। वह लोग जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे सच्चे साथी हैं। इसलिए उनके साथ भी संवाद बनाए रखना आवश्यक है। कभी कभी हम यह सोचने लगते हैं कि लोग क्यों बदल जाते हैं या दूर हो जाते हैं, परंतु यह याद रखना आवश्यक है कि हर किसी का जीवन और परिस्थिति बदलती रहती है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन लोगों की स्थिति को समझो जो कभी तुम्हारे साथ थे और उनके हालचाल का ध्यान रखो। यह जीवन एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें अपने सभी सच्चे साथियों के साथ मिलकर चलना चाहिए। उनके सुख दुख में साथ रहना तुम्हारा भी कर्तव्य है।
और यही सही मार्ग है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम सदा सही दिशा में आगे बढ़ते रहोगे और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए कभी भी खुद को असफल और अकेला महसूस मत करो। तुम मेरे प्रिय शरणागत हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है और अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो तुम्हारे भीतर दुख और पीड़ा पैदा करता था वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय परिवर्तन का है और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने अवरोध खड़े किए, चाहे वह तुम्हारी व्यक्तिगत, कैरियर, आध्यात्मिक या वैवाहिक यात्रा हो, अब उनके कर्म का समय आ चुका है। उनके कार्यों का परिणाम अब सामने आएगा और सत्य की जीत निश्चित है। तुम्हारे भीतर मां काली की शक्ति से तीव्र बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे तुम मजबूत होते जा रहे हो, स्थिति में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाई, अब उनके खेल का अंत निश्चित है। उनका छल, उनका झूठ अब उजागर होने वाला है और यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है। तुम्हारे ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और इसी कारण तुम्हें न्याय और सच्चाई का सुंदर फल प्राप्त हो रहा है। कोई ऐसा है जिसने तुम्हें अतीत में सरल और निष्कपट पाया, पर अब तुमने उसके प्रति एक सख्त रुख अपना लिया है। हो सकता है उसने यह महसूस किया हो कि अब तुम्हारे पास अपनी सीमाएं हैं और तुम पहले से अधिक अपने कार्य और लक्ष्यों पर केंद्रित हो गए हो। उनकी दृष्टि तुम पर टिकी हुई है, परंतु यह जान लो कि तुम दिव्यता के संरक्षण में हो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हारे प्रयासों को आशीर्वाद दे रहा है और तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे साथ छलकपट से जुड़े रहे हैं, उन्हें उनके कर्म का परिणाम मिलने वाला है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपनी इस शक्ति का सम्मान करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे कार्यों में देरी हो जाती है और तुम यह सोचते हो कि महादेव की सेवा करने के बावजूद तुम्हारे काम क्यों रुक गए हैं। परंतु मेरे बच्चे, कभी कभी देरी इस कारण होती है कि तुम सही रास्ते से थोड़ा भटक जाते हो और उस समय तक पहुंचने में समय लग जाता है। लेकिन महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। महादेव तुम्हें विवश नहीं करते, वे तुम्हें मार्ग दिखाते हैं और तुम्हारे जीवन की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। कभी कभी तुम खुद ही अपने रास्ते को लंबा कर लेते हो, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहता है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहे हैं और तुम्हें आवश्यकता से अधिक देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे पास अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बना रहा है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी, अब बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। महादेव तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल रहे हैं, एक ऐसा द्वार जहां तुम्हें अनंत खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी तुलना कर रहे थे, वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम अतुलनीय हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम एक अद्वितीय व्यक्तित्व हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम में जो अनोखापन और दिव्यता है, वह तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम अपने जीवन में अनंत खुशियों को आकर्षित करने वाले हो, क्योंकि तुम रॉयल हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी षड्यंत्र रचें, वे तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स और महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे सामने जो नया द्वार खुल रहा है, वह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए बस महादेव पर विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन अनंत सफलताओं और खुशियों से भर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, वह सभी उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए था।
तुमने अपने आत्मसम्मान, अपनी ऊर्जा और अपने समय का बलिदान दिया ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलते रहे हो और तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें हमेशा हैरान करता था, क्योंकि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। अब तुमने जो भी गवाया है वह तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा था। तुम्हारी शत्रुओं की हर चाल अब विफल हो रही है। उनके मन में जो भी योजनाएं थीं, वह अब असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम पर महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव का समर्थन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा निष्ठा, यह सभी उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। अब वे अपने काले इरादों में कहीं से भी सफल नहीं हो सकते। अब तुम्हारे शत्रु अपनी अगली चाल चला रहे हैं, लेकिन उनकी यह चाल भी विफल हो जाएगी। वह चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी रंगीन से नीरस हो जाए, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारी जीवन को और भी रोशन करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, अब उनकी गलत सोच को बदलेंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी हर एक चाल अब स्थगित होती जा रही है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को हरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो रंग बिखरे हैं, वह और भी गहरे होंगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ महादेव जी पर विश्वास और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई बार धैर्य और विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह सच है कि नए लोगों के साथ हम कितने भी खुश क्यों न हो, लेकिन जब वे दिल दुखाते हैं तो हमें पुरानी यादें और रिश्ते ही याद आते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। सच्चे स्नेह करने वाले लोग कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। वे शायद आपको बुरा बोल सकते हैं, लेकिन उनका दिल सच्चे स्नेह से भरा होता है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों की सलाह या भावना को नजरअंदाज करता है। यदि तुम्हारा दिल साफ है लेकिन तुम्हारी वाणी कटु है, तो रिश्ते कभी टिक नहीं सकते। जीवन में ईमानदारी और धर्म ही सच्ची संपत्ति हैं और अंत में वही तुम्हारे काम आएंगे। धन और संपत्ति जो गलत तरीके से कमाए जाते हैं, अंततः त्यागने योग्य होते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का मीठा फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो संकल्प बहुत दिनों पहले किए थे, उनके परिणाम जल्द ही तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यदि तुम्हें यह सत्य प्रतीत होता है तो यश लिखकर अपनी खुशी जाहिर करो। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की अधिकता को महसूस करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे आंतरिक विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तुम्हारे सपनों में जो संकेत मिल रहे हैं, वे तुम्हारे भविष्य की सफलता की दिशा में संकेत कर रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब वह बदलाव जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है, तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। इस दिव्य संदेश के लिए महादेव का आभार व्यक्त करो और इस संदेश को ध्यानपूर्वक समझो। तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और धन संपत्ति अचानक से प्राप्त होगी। तुम्हारा चुना हुआ लक्ष्य अब तुम्हारे सामने है और तुम उसे अद्भुत तरीके से प्राप्त करने वाले हो। धैर्य और शांति तुम्हारे भीतर है और ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए 2222 लिखें और अपने जीवन में इस चमत्कारी समय का स्वागत करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की असीम कृपा से अब तुम्हारी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर हो रही है। तुमने जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया है। न जाने कितनी बार तुमने अपने रिश्तों, खुशियों और सफलता के लिए प्रार्थनाएं और प्रयास किए। यह समय है जब महादेव जी तुम्हें उन सभी दुखों और कठिनाइयों से मुक्ति देने वाली हैं। तुम्हारी माला जप, तुम्हारे मंत्र और तुम्हारी भक्ति अब तुम्हें उजाले की ओर ले जा रहे हैं, जहां तुम्हें मनोबल, शांति और आत्मिक सुख मिलेगा।
जो कठिनाइयां और अंधकार तुम्हारे जीवन में छाया हुआ था वह अब समाप्त होने को है। तुम्हारे आत्मविश्वास, दृढ़ता और सहनशीलता ने तुम्हें इस मुक्ति की राह पर लाकर खड़ा किया है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं अब तुमसे प्रेरणा भी ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे तुम अपनी कठिनाइयों से उभरकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बन गए हो। वे तुम्हारे गुणों को अपनाना भी चाहते हैं, परंतु उन्हें यह समझना होगा कि हर सीख को सच्चे हृदय से स्वीकारना होता है। महादेव जी की यह कृपा तुम्हारे जीवन में स्थायी प्रकाश और आशा का संचार कर रही है। इस समय तुम्हें धैर्य, भक्ति और अपने आत्मबल को बनाए रखना है, क्योंकि यह सफर तुम्हें तुम्हारी आत्मिक मंजिल की ओर ले जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव दे रहे हैं वे तुम्हारी भलाई और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए ही हैं। तुम एक अनमोल रत्न की तरह हो और महादेव तुम्हें एक ऐसी अद्वितीयता में ढाल रहे हैं जिसका मूल्य इस दुनिया में कोई भी नहीं आंकेगा। तुमने अपनी निष्ठा और सच्चाई से महादेव का सच्चा भक्त होने का प्रमाण दिया है और अब महादेव ने तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया है। तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने का समय आ गया है और वह उज्जवल भविष्य अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जो लोग तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं वे तुम्हारी इस दिव्य शक्ति से भयभीत हैं। तुम्हारे भीतर की सत्यता, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी महादेव के प्रति भक्ति ही उन्हें डराती है। यही कारण है कि तुम्हारे छुपे हुए शत्रु भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं। वे जानते हैं कि तुम पर महादेव की कृपा है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। यदि कभी तुम्हारे मन में असहायता या हार का विचार आए तो यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जिस प्रकार एक सच्चे माता पिता अपने बच्चे को कठिनाइयों में छोड़ नहीं देते, वैसे ही महादेव तुम्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। उन्होंने तुम्हारे जीवन में अनेक रास्ते निर्धारित किए हैं जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए हैं। हर परीक्षा तुम्हें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाएगी। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। जब भी निराशा का अनुभव हो, खुद को उस बच्चे की तरह मानो जो अभी सीख रहा है और जिसे महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर प्राप्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए उज्जवल अध्याय का है। अपने भीतर की इस दिव्यता को बनाए रखो और अपनी राह पर विश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव ने तुम्हारे जीवन में वह सब देने का निश्चय किया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। वह दिशा जहां तुमने खुद को शिव की ऊर्जा और उनकी दिव्यता के समर्पण में सौंप दिया है। यह सरेंडर टू गॉड की अवस्था है। तुमने सही समझा है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह शिव की योजना का हिस्सा है। इस समझ के साथ तुमने अपने भीतर शांति और आनंद का निवास बना लिया है। शिव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए फ्लोइंग एनर्जी में बहना, अब तुम परिस्थितियों से जूझने के बजाय उन्हें स्वीकार कर रहे हो। यह प्रवाह तुम्हें सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा के करीब ला रहा है। शिव कहते हैं, जो स्वयं को हमारे चरणों में समर्पित करता है वह सदा हमारी कृपा का पात्र बनता है। खुद से प्रेम करना, तुम्हारा अपने प्रति प्रेम और देखभाल करना इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह आत्म प्रेम ही तुम्हारे भीतर की क्रिएटिविटी को जागृत कर रहा है। यही ऊर्जा तुम्हें समाज में मान सम्मान, नेम और फेम दिला रही है। दुख और कष्ट से ऊपर उठना, तुम्हारे ऊपर लगे झूठे आरोप और षड्यंत्र अब उजागर होंगे। वह लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की, धीरे धीरे उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। शिव कहते हैं, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, समय आने पर वह स्वयं प्रकट होता है। क्रिएटिविटी और उन्नति, तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला रही है। हर बाधा और कठिनाई को तुम सहजता से पार कर रहे हो। यह शिव की कृपा का परिणाम है। ध्यान रखें, अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए ही हो रहा है। अपने क्रिएटिव विचारों को अपने कर्मों में उतारो। यह तुम्हें समाज में उच्च स्थान दिलाएगा।
मेरे बच्चे, जो शिव की शरण में आते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें सफलता और शांति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं उनमें किसी भी द्वेष या ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से कोमल और प्रेम से भरे हुए हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत बने रहना भी आवश्यक है। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और तुमने कई बार खुद को अकेला और कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मानसिकता का भ्रम है। वास्तविकता में तुम एक अद्वितीय आत्मा हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूँ। तुमने अपने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या न करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो और उन्हें अपने श्रम और ध्यान से पोषित करो। जो समय मैं तुम्हें देता हूँ उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूँ ताकि तुम अपनी ताकत को बढ़ा सको और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चन थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है और यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करो और महादेव पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक नई दिशा आएगी। तुमने जो तकलीफें सही हैं और जिनके लिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, उन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम खुद की खुशियों पर ध्यान दो, अपने लिए निर्णय लो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम वास्तव में डिजर्व करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा और तुम्हारे जीवन में जिन निर्णयों की आवश्यकता थी उन्हें लेने का अवसर अब तुम्हारे पास है। यह समय है कि तुम उन रिश्तों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हारी खुशियों में बाधा डालते हैं। जो लोग केवल मीठी बातों और दिखावे से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहो। अब तुम्हारी आत्मा को केवल उन संबंधों की आवश्यकता है जो तुम्हारी उन्नति और शांति में सहायक हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन में तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता, संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन से जुड़े लोगों की सच्चाई सामने आएगी। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे थे और तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, उनकी असलियत अब तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। यह महादेव की न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है कि वे तुम्हारे जीवन को हर छल और भ्रम से मुक्त करें। यह समय तुम्हारे लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बने रहने का है। इन लोगों के छल का पर्दा अब उनके सामने खुलेगा और वे अपने ही किए का परिणाम भुगतेंगे। महादेव ने सदा तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने तुम्हें बार बार सत्य और साहस के पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर संकट का सामना करने में सक्षम है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने ही प्रयास क्यों न कर लें, उनके झूठ और धूर्तता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। महादेव की कृपा से तुम एक अडिग योद्धा के रूप में उभरोगे जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां से तुम औरों को प्रेरणा और सहारा दे सकोगे। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति होगी और तुम उन कठिनाइयों में भी स्थिर रहोगे जहां औरों के कदम डगमगा सकते हैं। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में है और उनकी दृष्टि सदा तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम्हारे दिल में विनम्रता और साहस का संगम रहेगा और यह तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा।
यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना। महादेव का प्रेम अनंत है और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हो सकते हैं जो गिरगिट की तरह समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ दिखते हैं, लेकिन कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इन नकारात्मक और अस्थिर व्यक्तित्व वाले लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर करो जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता में बदलते हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है और तुम्हें इन लोगों की नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने निर्णयों को अपने हाथों में लो। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में स्थान मत दो जो केवल अपनी सुविधा के लिए तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हें उनकी बातों और उनकी नकारात्मकता से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी आत्माएं भीतर से कांप रही हैं। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे पूर्वजों की शक्ति उन्हें पराजित करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद से एक दिव्य सुरक्षा कवच है। यदि तुम विवाहित हो तो यह 4 शक्तिशाली आशीर्वाद तुम्हारे पूर्वजों और ससुराल पक्ष के पितरों से आते हैं। और यदि तुम अविवाहित हो तो यह आशीर्वाद तुम्हारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी जैसे प्रियजनों से आता है। ये दिव्य शक्तियां तुम्हें हर संकट से बचा रही हैं। तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जजमेंट आने वाला है। यह समय है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत रखो। जो भी तुम्हारे खिलाफ है, उनके पाप और बुरे कर्म अब उनके लिए ही कष्ट लेकर आएंगे। तुम्हें बस अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा मार्ग सदा सत्य और धर्म का रहेगा। अपने विश्वास को बनाए रखो और नकारात्मकता से दूर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो शुद्धता, सच्चाई और भोलेपन ने आपको बहुत बार दूसरों की शिकार बना दिया, वह अब खत्म हो चुका है। भगवान हमेशा अपने नेक और सच्चे भक्तों का हाथ थामते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जब किसी नेक व्यक्ति पर बुरी नजर डालते हैं तो परमात्मा उसे अपनी शक्ति से बचाता है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास आपको हर चुनौती से बाहर निकालेगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह कोई भी हो, उसका समय अब समाप्त हो चुका है। वह जो खतरनाक या नकारात्मक शक्तियां हैं, अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाली हैं। आपने जो भली मानसिकता और आत्मविश्वास दिखाया है, वह उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उनकी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। आपकी आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपको किसी भी नकारात्मकता से बचाता है। परमात्मा का नाम जाप और ध्यान से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस समय पर अपने जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सकारात्मकता बनाए रखें। जो लोग आपके रास्ते में आकर बाधाएं डाल रहे थे, वे अब आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। आपका ध्यान हमेशा इस बात पर हो कि आपके आसपास सकारात्मक लोग और ऊर्जा हो। यह आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी आत्मा की शांति और रक्षा में अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी मुश्किलें आईं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम महादेव या किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। प्रार्थना हमें हमारे अहंकार से ऊपर उठने में मदद करती है और हमें ब्रह्मांडी चेतना के प्रति समर्पित करती है।
भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग और आध्यात्मिक शिक्षा भी आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम आध्यात्मिक गुरुओं या साधकों के साथ समय बिताते हैं तो हमें उनके अनुभवों और शिक्षाओं से सीखने का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे भीतर नई समझ और जागरूकता का विकास करती है, जिससे